नमस्कार। एग्जाम सिटी 94 में आपका स्वागत है। बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर एक बार जीके जीएस की क्लास भी आप डालिए। तो आज हमने सोचा कि आज एक जीके जीएस की क्लास भी डाल ही देते हैं। विश्वास कीजिए, ये जीके जीएस की क्लास रामबाण सिद्ध होगी आपके लिए। अति महत्वपूर्ण इसे डिजाइन किया गया। और कुछ एक चीज और, जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं, अगर आपको किसी पीडीएफ की जरूरत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट नहीं कर सकते, जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है ना, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और कॉल करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज छोड़ सकते हैं अगर आपको पीडीएफ चाहिए। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और यहाँ से विश्वास कीजिए, यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन फंसने वाले हैं और आपको देखने को लगेगा कि हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आए हुए भी हैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। और जो हमारे पीडीएफ की डिजाइनिंग है वो कुछ हमने इस शेप में तैयार कर रखी कि आप एक ही बार में इसे कहीं से भी प्रिंट करा सकते हैं। एक ही पेज में लगभग आपके 120 या 130 क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है। और देखिए, इसमें जो हमने कंटेंट तैयार किया बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर रखा है और कंटेंट बिल्कुल हमारा क्या है, सिलेक्टेड है। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास हमारी कुछ ये है। चलो भाई ध्यान दे जरा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, प्राक्कलन समिति का गठन। कई बार एग्जाम में पूछा गया, प्राक्कलन समिति का गठन कब हुआ था? तो प्राक्कलन समिति का गठन हुआ था 1950। पढ़ भी रखा है? ठीक है, बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और कितने सदस्य थे इसमें? 30 सदस्य। कितने थे इसमें? 30 सदस्य थे। और 30 के 30 कहां से आते हैं? लोकसभा से। ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे राज्यसभा से, इसमें कितने सदस्य आते? तो एक भी सदस्य नहीं आता, केवल सारे किसमें? लोकसभा से। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है, बताओ किसे? बिल्कुल सही, लोक लेखा समिति। ठीक है। अगर बात करें इस प्राक्कलन समिति का काम क्या होता है, जो हमारा यानी सरकारी खर्च होता है उस खर्च का आकलन करती है। कौन करती है? तो हम कहेंगे प्राक्कलन समिति। और प्राक्कलन समिति कैसी कही जाती है? स्थायी होगी या अस्थायी होगी? तो हम कहेंगे स्थायी होती है। इसे कभी समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारा खर्चा है, सरकारी खर्च है जो, वो कभी क्या वो बंद हो जाएगा? नहीं हो सकता। तो कैसी समिति है ये? स्थायी है। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें लोक लेखा समिति, ये सबसे ज्यादा टारगेट करता है। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ था? तो हम कहते हैं 1921 में हुआ था। यहां से क्वेश्चन ये पूछा जाता भाई, इसमें सदस्य कितने होते हैं? 22 सदस्य होंगे। और 22 सदस्य होंगे तो लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 होंगे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही टारगेट करता है वो ज्यादातर। ठीक है। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है लोक लेखा समिति को। ठीक है। अगर बात करें पुरानी वित्तीय समिति, पुरानी वित्तीय समिति भी किसे कहेंगे हम? लोक लेखा समिति को। और कैसी समिति है? स्थायी है। यानी प्राक्कलन समिति भी और साथ में लोक लेखा समिति भी, दोनों की दोनों कैसी हैं? तो स्थायी समितियां हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही हो, क्लास अच्छी लगे तो लाइक करके जरूर जाना। अगर क्लास अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक करके जाना। ठीक है, आगे चले। इसके बाद अगर बात करें भारत में जीटी रोड का निर्माण, ठीक है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, भारत में जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? जीटी रोड का अगर जनक कहेंगे तो हम कहेंगे जेम्स ऑकलैंड। जनक की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। अगर कहता है निर्माण, तो निर्माण कहा जाता है शेरशाह सूरी। भारत के अंदर जीटी रोड का निर्माण कराया था शेरशाह सूरी। और कई बार पूछा गया शेरशाह सूरी का मकबरा कहां से है? सासाराम, बिहार। कौन से युद्ध में मरा था ये? कलिंजर का युद्ध। पटक गया था, कौन पटक गया था? शेरशाह सूरी। सिर्फ एक नचनिया के चक्कर में कौन चला गया? शेरशाह सूरी। कलिंजर के राजा ने उड़वा दिया। एक क्या था, यानी तोप का गोला किले से टकराया, शेरशाह सूरी के पास आके गिर गया, शेरशाह सूरी पटक गया। मजा किसका आ गया? हुमायूं का। ठीक है, हुमायूं आ जाता। फिर अगर पूछ ले यहाँ पे भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कहा जाता है NH-44। कौन सा है? NH-44। कहां से कहां तक जाएगा जी? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाएगा। लंबाई कभी पूछता नहीं, ध्यान रखना जरा। लंबाई वैसे लिख दी यहाँ पे, तो लगभग में ये 3745 किलोमीटर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो, अगर पूछ ले इंपोर्टेंट क्या है कि NH-44 भारत के कितने राज्यों से होके जाता है? जितने भी NTPC के हो, जितने भी SSC GD के हो, कंटेंट देख लेना जरा। क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं होता और क्वेश्चन यहाँ से फंसने वाला है जितनी भी मेरी क्लास होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना कितने राज्यों से होके जाता है? तो 11। कितने राज्यों से? 11।
भारत का सबसे छोटा राजमार्ग NH-47A। बड़ा कौन सा कहा, छोटा कौन सा है 47A। कहां से कहां तक जाएगा या कहां से है ये वेलिंगटन द्वीप, जो कहां से है तो केरल, कहां से है केरल। भारत का सबसे साक्षर राज्य कहा जाता है केरल, सबसे ज्यादा मसाले होते हैं केरल में, ध्यान रखना जरा, सबसे ज्यादा साक्षरता है कहाँ की, केरल की। समझ में आ गई बात। अगर बात करें यहाँ पे, और एक चीज और ध्यान रखना, सबसे पहले जो मानसून मानसून कहाँ पहुंचता है तो केरल में आता है। ठीक है, आगे चले। अगर बात करें भारत का सबसे पहले तेल का कुआं खोदा गया, डिगबोई असम, डिगबोई असम 1901, ध्यान रखना जरा। अगर बात करें तेल नगरी कहा जाता है, किसे कहा जाता है, डिगबोई असम को, डिगबोई असम को। अगर एशिया की पहली तेल रिफाइनरी लगाई गई तो कहाँ लगाई गई थी, डिगबोई असम में। और भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र का नाम क्या था, तो हम कहते हैं टिस्को। क्या नाम था, टिस्को। टिस्को का पूरा नाम पूछेगा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसकी स्थापना कब होगी, 1907, 1907। किसने कर दी, जमशेद टाटा, किसने कर दी, जमशेद टाटा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे। इसके बाद भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं, तीन। कितने अंग होते हैं, तीन। तीन अंग होते हैं जी, किसके अंग होंगे, तीन। भारतीय संसद के कितने अंग होंगे, तीन। तीन की अगर मैं बात करूं, ये हमारी होगी संसद भाई, ये होगी हमारी संसद। ठीक है, ये क्या होगी, हमारी संसद होगी, गलती लिख दिया, ये हमारी क्या होगी, संसद। और संसद के कितने अंग होंगे, तीन अंग होंगे जी। लो जी, तीन अंग हमने बढ़ा दिए। संसद के कितने अंग होंगे, तीन। तीन अंग कौन कौन से, सबसे पहली आती है राज्यसभा, राज्यसभा, लो जी राज्यसभा आ गई। फिर क्या आ जाती है, लोकसभा, लोकसभा भी आ गई जी। फिर आ जाता है जी राष्ट्रपति, क्या आ जाता है, राष्ट्रपति। ठीक है जी। पहले क्या देखा हमने, पहले क्या आ रही है इसमें, एक मिनट रुक जाओ जी, साइड में लगा दो इसे, आजा भाई इधर रखो। ठीक है, ये आ गई हमारी संसद। और संसद की अगर मैं बात करूं, आर्टिकल याद नहीं होते, आर्टिकल याद नहीं होते। 79 में होगी भारत की एक संसद, 79 में एक जोड़ दो, कितना होगा, 80। 80 में क्या आती है जी, राज्यसभा आती है जी, आती नहीं आती। 81 में, अब यहाँ पे 80 में एक जोड़ दिया, 81 कर दो जी, 81 में क्या आ गई, लोकसभा आ गई जी। अगर राष्ट्रपति की बात करो, 52 में आता जी, राष्ट्रपति किस में आता है, 52। और 52 में ध्यान रखना 11 जोड़ दो, 52 में 11 जोड़ दो, क्या बन जाता है, 63। और ध्यान रखना 63 कौन आता है, तो हम कहेंगे उपराष्ट्रपति, कौन आता है, उपराष्ट्रपति। लो जी, ये तो हो गया अपना सेंटर का। एक अगर हम बात करें विधानमंडल, जो राज्य में होता है, विधानमंडल, विधानमंडल, विधानमंडल के भी कितने अंग होंगे जी, तीन होंगे। विधानमंडल में अगर मैं कहूं, सबसे पहले विधान परिषद, विधान परिषद, लो जी विधान परिषद। फिर क्या आता है, विधानसभा, विधानसभा। और फिर क्या आता है, राज्यपाल। लो जी हमारी क्या कहा कि, जैसे एक बात ध्यान रखना, जैसे सेंटर में हमारी क्या होती है, संसद, उसके जैसी उसके जैसी मैच करता हुआ राज्यों में क्या होता है, विधान मंडल होता है। क्या होता है, विधान मंडल। जैसे हमने यहाँ पे देखा, इसका वर्णन किस में आया, 79, तो इसका किस में, बहुत बढ़िया जी, 168। अगर पूछ ले विधान परिषद का 169 में हो गया। और इसमें क्या आती है, 170। राज्यपाल की अगर मैं बात करूं, राज्यपाल, यहाँ पे भाई राज्यपाल था, राज्यपाल किस में आता है, 153। ध्यान रखना जरा, इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक चीज और ध्यान रखना, एक चीज और क्या ध्यान रखनी, जैसे अपनी राज्यसभा होती है ना मेरे भाई, राज्यसभा 81 में आई, इसी के जैसा कौन होता है, तो हम कहते हैं विधान परिषद होता है। इसी के जैसा क्या होता है, विधान परिषद। जैसे राज्यसभा को भंग नहीं कर सकते ना, तो ऐसे विधान परिषद को भंग नहीं कर सकते। समझ में आ गया। दूसरा, इसे भंग नहीं कर सकते, लेकिन समाप्त कर सकते हैं। समझ में आ गया, ये तो कभी भंग हो ही नहीं सकती। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे ये भंग हो सकती है, तो ये भी भंग हो सकती है, हो सकती नहीं हो सकती है, इसी के जैसा। और इसी के इक्वल हम कहते हैं, इसी के इक्वल कौन आता है, राज्यपाल। कई बार पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन बताओ जरा, राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश।
अच्छा अगर पूछ ले राष्ट्रपति महोदय को, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्याय, पढ़ रहे इसका मतलब यही तो फायदा बार बार बोल बोल के याद करवाने का। समझ में आ गई भाई। देख जी के मतलब बच्चे मार खाते नहीं ना, उत्तराखंड में खाते हैं, ठीक है, बस किस्मत खराब हो तो अलग बात है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। बताओ अच्छा कभी पढ़े थे पहले इस तरीके से? पढ़े नहीं पढ़े, ठीक है, याद है ना। रिपीटिंग क्यों करवाता हूँ बार बार? ताकि माइंड में सेट हो जा। अब जब से तुम आ रहे होंगे लगभग 1-1.5 महीना हुआ होगा तुम्हें आते हुए, कुछ माइंड में प्रोग्रेस करनी शुरू कर दी होगी कि है नहीं। चलो जी इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जैसा हमारा राज्यों में क्या होता है विधानमंडल, तो उसी के जैसा हम कहते हैं क्या होती है सेंटर में संसद होगी। केंद्र में क्या नहीं सेंटर बोल देते हैं, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे लिखी भाई। भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? 3। संसद का वर्णन किस में आता है? 79। विधानमंडल का 168। राज्य विधानमंडल के कितने अंग? 3। विधान सभा, विधान परिषद, राज्यपाल, याद रहेगा। अब तो विधानमंडल के निम्न सदन कहेंगे तो हम कहेंगे विधानसभा, और उच्च सदन कहेंगे तो विधान परिषद। क्लियर हो गया। अब तो इसमें कभी डाउट होना ही नहीं चाहिए। आगे चले। यहां से क्वेश्चन पूछा गया था जी एसएससी जीडी में और दिल्ली पुलिस में, ठीक है भाई, ध्यान से देख लो जरा जिनका एसएससी जीडी का पेपर है, यहां से पूछा जाता है क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया था अलका मोहिनी का संबंध किससे है? तो स्क्वैश से है। अगर शरद कमल का संबंध पूछे तो टेबल टेनिस, किससे है? टेबल टेनिस। मैरी कॉम का संबंध किससे? मुक्केबाजी, मुक्केबाजी। सेफली वर्मा का संबंध क्रिकेट। अगर मीराबाई चानू का भार उत्तोलक, ठीक है, भार उत्तोलक तो पता ही होगा, वो झुक के उठाते रहते हैं, किणचते रहते बैठे हुए कि उठेगा नहीं उठेगा, है ना। और हरमनप्रीत कौर का, अगर कौर कहा क्रिकेट, अगर कहता हरमनप्रीत तो हम कहते हैं हॉकी। कौर जुड़ गया तो क्रिकेट, और हरमनप्रीत कहा तो हॉकी। अच्छा ये रोनाल्डो का संबंध किससे? फुटबॉल। बताइए जरा। अलका मोहिनी का, अगर पूछ ले शरद कमल, मैरी कॉम, अगर सैफली वर्मा, अगर मीराबाई चानू, और हरमनप्रीत, रोनाल्डो का फुटबॉल। ठीक है भाई। भाई ऐसे बोल बोल के तो हम बच्चों को क्लास में याद कराते हैं, यूट्यूब पे नहीं करा सकते, यूट्यूब में पता ही नहीं चलता है ना। हाँ चलो जी भाई ध्यान दो। पानीपत का कई बार पूछा गया। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 में हुआ था जी। कई बार पूछा गया। किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी। भाई ये हमारी मिक्स क्लास है, जिसे हम मिक्स क्लास कहते हैं ना, जिसके पास टाइम नहीं रहता पेपर में, इन्हें कवर कर लो जी। क्वेश्चन बाहर नहीं हो सकता भाई, करंट अफेयर्स की जिम्मेदारी लेता नहीं क्योंकि मैं पढ़ाता नहीं, सीधी सी बात है ना। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 किसके बीच हुआ जी? अकबर और हेमू, अकबर और हेमू। और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 अगर किसके बीच हुआ? अहमद शाह और मराठे, अहमद शाह और मराठे। और कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध 1540 ये किसके बीच हुआ? शेर शाह सूरी और हुमायूं, शेर शाह सूरी और हुमायूं। भाई क्लास अच्छी लग रही है ना भाई? जो लाइव देख रहा क्लास अच्छी लग रही है भाई, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, अगर मजा आ रहा है ना क्लास में तो एक बार भाई लाइक जरूर मार दो। देखो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, लाइक मार के जाइयो, ठीक है। और नहीं मजा आ रहा तो डिसलाइक मार दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, फिर आगे से क्लास में आइयो भी हमारी, सीधी सी बात है ना। आगे चले, ठीक है। और भाई प्रमुख युद्ध की बात करें, गलत तो नहीं कहा कुछ? बता भाई। भाई नहीं नहीं मजा आ रहा, रहने दो भाई, डिसलाइक मार के चले जाइए, लेकिन भाई आगे से आइए ना, ठीक है नहीं। आगे चले है जी। भाई कमेंट भी कर दियो जरा, बच्चे कह रहे हमारे जो बैठे हुए हैं, कमेंट भी कर दियो, अच्छा अच्छा सा सोना सोना सा एक कमेंट भी कर दियो, है ना। चलो जी पता राय दे दियो भाई, सही है खराब है। झेलम का युद्ध हुआ था जी 326 ईसा पूर्व। अगर पूछ ले किसके बीच हुआ था जी? सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। कई बार सिकंदर पूछ लेता, सिकंदर कहाँ का शासक था? मकदूनिया, ठीक है, कहाँ का था? मकदूनिया। एक पूछा जाता है, अगर पूछ ले इसके पापा का नाम क्या था? फिलिप। क्या नाम था? फिलिप। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? बाहु केफला। क्या नाम था? बाहु। रिमोट कंट्रोल वाला था, जैसे कमांड दे दी ना उसे ऐसे ही चलता था सिकंदर का घोड़ा, लेकिन मर जाता वो यहाँ पे। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बताए सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया? ब्यास। किस नदी को? ब्यास, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे सिकंदर, यहाँ पे झेलम का युद्ध, तो हम कहेंगे 326 ईसा पूर्व और किसके बीच हुआ था? सिकंदर और पोरस के। अगर कलिंग का युद्ध पूछ ले 261 ईसा पूर्व, ये बहुत तकड़ा युद्ध था, किसका? अशोक और पद्मनाभ।
कहीं कहीं भाई पद्मनाभ ना हुआ तो खारवेल के साथ में जा सकते हैं, ठीक है। और अशोक ने युद्ध करने का सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या था कि कलिंग की जो हाथी थी वो बहुत ज्यादा फेमस थी, तो इसलिए अशोक ने कहाँ आक्रमण कर दिया था, कलिंग में। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता, सिंध का युद्ध कई बार पूछा गया 712 ईस्वी में। अगर सिंध का युद्ध किसके बीच हुआ, मोहम्मद कासिम और दाहिर, मोहम्मद कासिम और दाहिर। इसके अलावा तराइन का प्रथम युद्ध पूछ लेगा जी कब हुआ था, 1191, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। अगर पूछ ले तराइन का द्वितीय युद्ध किस कब हुआ, तो 1192 में हुआ। अगर पूछ ले किसके बीच हुआ, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। और तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था 1215। वीडियो अच्छी लगे तो क्या करें, कमेंट करें। हाँ भाई, बच्चे कह रहे हैं हमारे, अगर वीडियो अच्छी या खराब लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। भाई देखो ऐसा है, अगर खराब लग रही तो खराब कमेंट ना करियो, सीधी सी बात है। देखो मेहनत कर रहे हैं भाई, देखो अगर मेहनत का फल मिलना चाहिए तो अच्छी सी कमेंट करके जाइयो, है नहीं। हाँ चलो जी आगे चलो। किसके बीच हुआ था ये, इल्तुतमिश और कुबाचा। अगर चंदावर का युद्ध हुआ था तो हम कहेंगे इल्तुतमिश और कुबाचा। अगर पूछ ले यहाँ पे चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ, मोहम्मद गोरी और जय सिंह के बीच, ठीक है। आगे चले। इसके बाद यहाँ पे पूछ लेगा खानवा का युद्ध खानवा का युद्ध पूछ लेगा 21 अप्रैल 1501, गलती हो गया भाई, पानीपत का प्रथम रिपीटिंग हो गया भाई, टॉपिक ये रिपीटिंग होगी, यहाँ पे युद्धों की रिपीटिंग होगी है। 1 मिनट रुक जा भाई जरा, हाँ ये टेबल भाई रिपीट होगी है, सॉरी भाई उसके लिए। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है थॉमस कप का संबंध किस खेल से हो जाता है, बैडमिंटन। 1 मिनट भाई जरा रुके, जरा मैं एक बार कंटेंट देख लूं कहीं गड़बड़ तो नहीं होगी कहीं से, क्योंकि एक टेबल थी इसमें जो लगानी थी मुझे। 1 मिनट भाई, 1 मिनट रुक जाओ। कंटेंट कहाँ चला गया हमारा कंटेंट, 1 मिनट रुके रहना भाई, जितने लाइव हैं। टेबल रिपीटिंग हो रही है इसमें, जरा एक बार देख लो मैं भी चेक करके। चाहिए खुल रही है बार बार, भाई रुके रहियो लाइव वालों। 1 मिनट रुके रहियो, टेबल में रिपीटिंग हो रही थी भाई, 1 मिनट रुके रहियो जरा। हाँ जी, यहाँ से थी टेबल। देखो एक ट्रिक लाऊं भाई मैं तुम्हारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, जबरदस्त एकदम, ध्यान दो जरा। बहुत से बच्चे यहाँ से भाई, जिसका ग्रुप सी का एग्जाम है या एसआई का एग्जाम है, उनके लिए एक ट्रिक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये। कहते कि हमारी कंप्यूटर यूनिट याद नहीं होती, कंप्यूटर यूनिट याद नहीं होती, याद होगी आज, ध्यान रखना जरा, ठीक है। अब ध्यान देना जरा, एक क्वेश्चन पहले ध्यान से समझना जरा। 4 बिट की अगर मैं बात करूं, 4 बिट की अगर मैं बात करूं, 4 बिट की अगर मैं बात करूं, 4 बिट में हो जाता भाई हमारा एक निब्बल। और बिट की अगर मैं बात करूं, बिट किसे कहते हैं हम, बिट का अगर पूछ ले, बिट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, बाइनरी डिजिट, यानी कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई जो हम कहते हैं, बिट कहते हैं भाई, ठीक है। और जब 4 बिट जुड़ती है ना, 4 बिट जुड़ती है तो एक निब्बल बन जाता है, 4 बिट जुड़ेगी तो एक निब्बल बनेगा। और एक चीज और ध्यान रखना, जो ये कहता है ना कि याद नहीं होती है, आज ही याद ही करके जाओगे तुम, ठीक है। और 8 बिट जो होती है ना, 8 बिट में 1 बाइट हो जाता है, 8 बिट में 1 बाइट हो जाता है, 8 बिट में क्या हो जाता है, 1 बाइट हो जाता है। क्लियर हो गया। अब ये तो भाई ताम झाम रहने देना, ऐसे याद तो ऐसे हमें करना नहीं, हमें तो सिर्फ 2 ही याद रखनी है। 2 कौन कौन सी याद रखनी, कि 4 बिट में एक निब्बल होता है, ठीक है। और भाई 8 बिट में 1 बाइट होती है। अब लॉजिक क्या है, लॉजिक ये हो भाई, देखियो जरा लॉजिक क्या है। एक ट्रिक बनाई थी छोटी सी, जिसे हम कहते हैं बीबी की मैगी टेप में एक साथ जय बोली, बीबी की मैगी टेप में एक साथ जय बोली, बीबी की मैगी टेप में एक साथ जय बोली। इसका मतलब क्या है, थोड़ा समझ लो पहले जरा। देखो ये बी लिखा हुआ, इस बी का मतलब होगा बीट, इसका मतलब होगा बीट। और ये दूसरा बी लिखा हुआ, इसका मतलब होगा बाइट।
और की का मतलब होता भाई किलोबाइट, की का मतलब किलोबाइट। और फिर इसके बाद आया एम, म से हो गया मेगाबाइट। और टी यहाँ पे आया, फिर इसके बाद ट से हो जाता भाई ट से हो जाता भाई टेराबाइट। और फिर प आया, इसमें प से हो जाता पेटाबाइट। और फिर इसके बाद ध्यान रखना, इसे भाई थोड़ा सा हमने सजाने के लिए से लिख दिया, जोड़ दिया ताकि याद हो जाए, ठीक है। फिर इसके बाद एक लिखा हुआ, एक से लिखना भाई एक्साबाइट हो जाता है। 7 की बात कर लेते, 7 को भी थोड़ा सा सजाने के लिए लिख दिया। इसके बाद ध्यान रखना, जे से हो जाता भाई जेटाबाइट। और फिर क्या हो जाता है योटाबाइट। अब मेरी बात ध्यान से समझना, पहले तो इसे अच्छे से याद रखना, 2-3 बार लिख लेंगे। बीबी की मैगी टेप में एक साथ जय बोली, बीबी की मैगी टेप में एक साथ जय बोली। अब इसमें ध्यान रखेंगे कैसे, अब दो तो हमें याद रखनी पड़ेगी भाई। जब इसे 1-2 बार लिख लोगे ना, यहाँ से 100% ध्यान रखना, चाहे एसआई का हो उत्तराखंड या कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता भाई, ध्यान रखना जरा इस बात को, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि अगर भाई यहाँ पे हम कहें 4 बिट, ये तो 4 बिट तो हमें पता चल गया कि भाई 4 बिट, यानी भाई हमने अभी पढ़ा 4 बिट में क्या हो जाता है, एक निब्बल। और जब 8 बिट जुड़ेंगे तो 1 बाइट, ये समझ में आई बात। तो यहाँ पे भी वही ध्यान रखना, यानी 4 बिट में जब क्या हुआ हम देखेंगे तो 1 निब्बल बनेगा। ये तो भाई याद करने की जरूरत पड़ेगी, देखो ये तो करना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ गई बात। और अब ध्यान रखना, जब 8 बिट जुड़े, 8 बिट जुड़े तो क्या बनेगा, 1 बाइट बनेगा। समझ में आई बात। अब नहीं याद करने की जरूरत, अब तो बस बीबी की मैगी टेप में एक साथ जय बोली, उसे याद रखना। अब देखो, अगर कहता वो 1024 बाइट में कितने किलो बाइट होते, तो हम चले जाते 1 किलो बाइट होते हैं जी। समझ में आई बात, 1 किलो बाइट। और कहता है जी अगर हमारे पास 1024 किलो बाइट है, किलो बाइट है तो क्या पड़ेगा, मेगाबाइट। समझ में आ गया। अजी हमारे पास 1024 मेगाबाइट है तो क्या बनेगा, गीगाबाइट। अगर 1024 गीगाबाइट है तो क्या बनेगा, टेराबाइट। अगर 1024 टेराबाइट है तो क्या बनेगा, पेटाबाइट। और अगर 1024 पेटाबाइट है तो क्या बनेगा, एक्साबाइट। और फिर क्या बनेगा, जेटा। और फिर योटा। भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आज तो क्लास हम इतनी रख रहे हैं, अच्छी लगे तो कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। थैंक यू फॉर, धन्यवाद। आज 8 बज गए, वैसे हम यहाँ से चले जाते कितने बजे, 7:30 बजे हमें जाना होता, आज लेट हो गया। तो सभी को भाई एक बार फिर नमस्कार, शुभ रात्रि सभी के लिए, अच्छे से पढ़ाई में लगे रहें, सभी को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।